तो फाइनली छात्रों अभी अभी रात 9 बजे कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कल 11 जून का जो असली वाला पेपर होने वाला है उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि कल आपको सामाजिक विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग प्रश्न 1 लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1917 में। तीसरा प्रश्न है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न है बच्चों पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा 7वां। छठवां क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा 1960 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। दूसरा प्रश्न 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। चौथा प्रश्न जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे छोटे किसान कहते हैं। पांचवा प्रश्न है भारत में नेशनल पार्क 103 है। छठवां क्वेश्चन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सातवां क्वेश्चन है बच्चों खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता कराना। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आप लोग सामने देख सकते हैं। आपको फटाफट सभी प्रश्नों के आंसर याद करते चलना है। अगला देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 हमारे सामने, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड दिया गया है बच्चों स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहले नंबर दिया गया है गंगा, तो इसका आंसर करना है इसको भागीरथी नदी या गंगोत्री कहते हैं। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन करना बच्चों हिंदुस्तान झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना सही जोड़ी बनाकर लिखिए, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 4 है सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। सेकंड क्वेश्चन है बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है, इसका आंसर करना है असत्य। तीसरा प्रश्न बच्चों गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं, इसका आंसर करना है असत्य क्योंकि 5 साल बाद होते हैं। छठवां क्वेश्चन है सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी, तो इसका आंसर करना बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है जो कि सत्य था। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर आपको कर देना असत्य, दूसरे का आंसर हो जाएगा असत्य, तीसरे का आंसर करना बच्चों सत्य, चौथे का भी आपको कर देना सत्य, पांचवा हो जाएगा असत्य और छठवां कर देना सत्य। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 होता है अपना कंप्लीट। प्रश्न 5 के लिए चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर लिखना है रॉयल बंगाल टाइगर भारत के सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लिखना है थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। थर्ड नंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है, इसका आंसर लिखना है वैश्विक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है। चौथा नंबर है संसाधन क्या है, इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। पांचवा प्रश्न है निर्धनता का अर्थ लिखिए, यहाँ पे लिखना है निर्धनता का आशय गरीबी से है। छठवां क्वेश्चन FCI का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों FCI का अर्थ होता है भारतीय खाद्य निगम।
7वां प्रश्न है सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां प्रश्न है भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका हेडिंग डाल देना उत्तर क्रमांक 6। भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 7वां प्रश्न है मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7। पहला हो जाएगा मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा आप लोगों को कर लेना है नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8। नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 9वें का आंसर मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 10वां प्रश्न है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका आंसर लिखना है आपको जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे जो समाज के कम श्रमबद्ध वाले हिस्से में आते थे। तो वही थे बच्चों जैकोबिन क्लब के सदस्य। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर लिखेंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। यही थी बच्चों खूनी रविवार की घटना। अगला देखिए प्रश्न 12 है युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इसका आंसर लिखना बच्चों यहाँ पे युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए वयस्क के मताधिकार क्या है? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा धर्म प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं वयस्क के मताधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 14 है पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? इसका आंसर लिखेंगे भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। ये हो जाएगा प्रश्न 14। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो यह जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 15 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 16 अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 16 अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 17 है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17 मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 है रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18 रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया था। रेशम मार्ग के जरिए रेशम चाय भारतीय मसाले कपड़े कीमती पत्थर सोना चांदी शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 18 भी पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसके नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19 ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 19 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 20 है भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? इसका अथवा दिया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखना बच्चों 20 का अथवा आप लोगों को हेडिंग डाल देना प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो,
दूसरा पॉइंट, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथा लिखेंगे वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 20 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पर देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों आपको पेपर में मानचित्र मिलेगा, आपको वहां पे मालवा का पठार दर्शाना है, लक्षद्वीप, चिल्का द्वीप, कंचनजंगा, छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल रिप्रेजेंट करना है। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, भारत में निर्धनता के निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा लिखेंगे बेरोजगारी, चौथा हो जाएगा कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको सोल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर